एवरीवन, मैं हूं आप सभी का अपना प्रशांत भैया और लेकर आ गया हूं रैपिड रिवीजन का अगला चैप्टर जो कि है लाइफ प्रोसेस। बहुत बड़ा चैप्टर है ना। अच्छा, इससे पहले हमने एक चैप्टर का रैपिड रिवीजन पूरा कवर कर रखा है जो कि है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसको आप देख सकते हो, ठीक है। बट ये बड़ा चैप्टर है मुझे पता है, बट कम समय के अंदर हम आज इसको रिवाइज करने वाले हैं। तो देखो, अगर आपको इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ना है, टेंशन की बात नहीं है, मैंने पढ़ा रखा है इसी चैनल के ऊपर, ऐसा आपको थंबनेल दिखेगा, पढ़ लेना, 2 घंटे में एकदम डिटेल में पढ़ा रखा है। बट आज हम कर रहे हैं रिवीजन, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 25 से 20 मिनट के अंदर। चलो फटाफट से देखते हैं लाइफ प्रोसेस होता क्या है। देखो, लाइफ प्रोसेस कुछ नहीं होता, वो सारे प्रोसेसेस जो कि जिंदा रहने के लिए आवश्यक हैं, अनिवार्य हैं, सारे प्रोसेसेस जो हमें जिंदा रख पाते हैं। जैसे कि कौन कौन से 4 प्रोसेसेस हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले न्यूट्रिशन भैया को उठा लेते हैं और इसको डिटेल में समझते हैं। चलो, पहली बात आती है न्यूट्रिशन होता क्या है। क्या है भैया न्यूट्रिशन? समझा देता हूं। न्यूट्रिशन इज ऑब्टेनिंग द फूड एंड यूटिलाइजिंग द फूड। खाने को खाना और उसकी एनर्जी को यूटिलाइज करना, उस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या? न्यूट्रिशन। कितने टाइप के होते हैं भैया न्यूट्रिशन? 2 टाइप के, ऑटोट्रॉफिक, हाइड्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक कौन से? जो कि खुद का खाना खुद बनाते हैं, सेल्फ, है ना, खुद से ही अपना खाना बनाते हैं, जैसे कि प्लांट्स, डिटेल में बात करेंगे। हेट्रोट्रॉफिक क्या होता है? वो जो कि दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, जैसे कि हम। अब देखो, हेट्रोट्रॉफिक है 3 टाइप का। सबसे पहले आ जाता है क्या? होलोजोइक। ध्यान से देखना बेटा, होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन वो होता है जो कि हम फॉलो करते हैं। हम क्या करते हैं? सॉलिड खाने को खाते हैं और हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन होता है, उस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं होलोजोइक। होलोजोइक न्यूट्रिशन 5 स्टेप्स के अंदर होता है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। अगला देखते हैं सेप्रोफेटिक। सेप्रोफेटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? मतलब आप ये समझो कि ये सेप्रोफेटिक जो है ना, ये डेड एंड डीकेइंग मटेरियल्स को खाते हैं, है ना। डेफिनेशन पढ़ लेना, ऑर्गेनिजम्स फीड ऑन डेड एंड डीकेइंग मैटर, फूड इज डाइजेस्टेड एक्सटर्नली। मतलब इसके अंदर खाना बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं होता, खाना बाहर डाइजेस्ट होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जांपल याद रखना, ब्रेड, मोल्ड, मशरूम, यीस्ट वगैरह वगैरह, ठीक है। उसके अलावा है पैरासिटिक। पैरासिटिक, बालों में जू लगी है, जू, वही होता है भाई पैरासाइट, है ना। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन वो होता है ऑर्गेनिजम्स डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल विदाउट किलिंग देम। मतलब वो एक होस्ट के ऊपर होते हैं और उस होस्ट से खाने को लेते हैं और उस होस्ट को मारते नहीं है, ठीक है। जैसे जू हमारे बालों में लग जाती है तो हमसे ब्लड लेती रहती है बट हमें मारती नहीं है, वही सेम, ठीक है। तो इसके क्या होते हैं एग्जांपल याद रखेंगे, जो कि है टेप वॉर्म, लाइस। ये एग्जांपल आप इसके याद रखोगे। 3 टाइप के हो गए, समझ आ गया, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो आपका बेसिकली हेट्रोट्रॉफिक के अंदर तो इतना ही है, बट ऑटोट्रॉफिक आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स करते हैं। कैसे करते हैं? फोटोसिंथेसिस। भैया बचपन से पढ़ते आ रहे हैं फोटोसिंथेसिस। अच्छा, ये रिएक्शन बचपन से देखते आ रहे हो? ये वाली रिएक्शन बिल्कुल देखते आ रहे हैं भैया। क्या होता था इस रिएक्शन के अंदर? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल और सनलाइट की मदद से क्या बनता था? ग्लूकोज और ऑक्सीजन और वाटर। याद है ना? रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बैलेंस आपको जो इक्वेशन है ये आपको याद रखनी है। अच्छा, एक चीज याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, जो एनर्जी होती है ना, प्लांट्स जो होते हैं ना, अपनी एनर्जी को वो पता है कैसे स्टोर करके रखते हैं? वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं। जबकि ह्यूमंस कैसे स्टोर करते हैं? ह्यूमंस ग्लाइकोजन की फॉर्म में अपनी एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, कुछ स्टेप्स होते हैं कि ये जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है ना, इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, बेसिकली 3 ही स्टेप होते हैं। स्टेप याद रखना क्योंकि बार बार क्वेश्चन आ जाता है। पहला स्टेप होता है अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल सारी लाइट एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है। उसके बाद स्टेप आता है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हो जाते हैं, जो आपकी लाइट एनर्जी है वो केमिकल में कन्वर्ट हो जाती है। और लास्ट स्टेप आता है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट का बन जाना। ये होता है लास्ट प्रोसेस। तो इन 3 प्रोसेसेस के अंदर आपका क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। अब बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूं जो कि है गार्ड सेल। ये डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो जो भी इंपॉर्टेंट डायग्राम है वो भी बताते चलूंगा। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम क्या है? ये जो आपको बीन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, ये क्या है? ये गार्ड सेल है। गार्ड सेल क्या करते हैं? कंट्रोल्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या करता है? गैसेस का एक्सचेंज। कौन कंट्रोल कर रहा है स्टोमेटा को? गार्ड सेल। कैसे कंट्रोल कर रहा है? गार्ड सेल में पानी आया, गार्ड सेल ओपन हो गया, गार्ड सेल से पानी गया, गार्ड सेल क्लोज हो गया। तो गार्ड सेल को पानी पसंद है, बेबी को बेस पसंद है, गार्ड सेल को पानी पसंद है, याद रखेंगे। चलो, ये हो गई हमारी गार्ड सेल की कहानी। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अब जो मैं आपको बता रहा था ना होलोजोइक न्यूट्रिशन, वो देखो, जो आपका जो अमीबा होता है वो भी एक टाइप का होलोजोइक न्यूट्रिशन ही दिखा रहा होता है। तो इसके कुछ 5 स्टेप होते हैं। ये अमीबा का डायग्राम तो सबको पता होगा, 5 स्टेप बता देता हूं। पहला होता है इनजेशन, खाने को खाना, जैसे कि आप देख सकते हो अमीबा खाने को अपनी तरफ बुला रहा है। सेकंड स्टेप होता है डाइजेशन, खाने को डाइजेस्ट करना। अगला प्रोसेस होता है आपका अब्जॉर्प्शन, खाने का जो डाइजेशन हो गया है उसको अब्जॉर्ब करना। और उससे अगला स्टेप होता है एसिमिलेशन,
जो डाइजेस्टेड फूड है ना उसको यूटिलाइज करना, और लास्ट स्टेप होता है इजेशन, जो वेस्ट है उसको बाहर निकाल देना। तो ये अमीबा का डायग्राम तो तुम नींदों में भी बना लोगे, है ना, ये तो बहुत सिंपल है। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है कि अमीबा के स्टेप्स बताओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नोट्स मिल जाएंगे, टेंशन मत लो। अब बात करते हैं ह्यूमन की। ह्यूमन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से एक सवाल पक्का आता है, ध्यान से सुनते चलना। देखो, सबसे पहले हम खाने को लेंगे, कहां से खाएंगे, हमारे यहां से टीथ से उसे क्रश करेंगे, सलाइवा आ जाएगा, सलाइवा। सलाइवा में क्या होता है बेटा, याद रखेंगे, सलाइवा में होता है सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है, भी जो कॉम्प्लेक्स शुगर होता है ना उसको सिंपलर शुगर में तोड़ देता है, यानी माल्टोज के अंदर तोड़ देता है, तो वो काम होता है सलाइवरी अमाइलेज का। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, खाना नीचे आता है, ये जो आप देख पा रहे हो ये है ईसोफेगस। ईसोफेगस में खाना कैसे जाता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की मदद से खाना नीचे आता है। फिर खाना आता है आपके जे शेप्ड ऑर्गन, जिसको हम बोलते हैं स्टमक। क्या बोलते हैं, स्टमक। स्टमक के पास होती है तीन चीजें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगली क्या होती है म्यूकस जो कि लेयर होती है, और अगली होती है पेप्सिन। पेप्सिन क्या होता है, एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि प्रोटीन की डाइजेशन में मदद करता है। उसके बाद खाना नीचे जाता है तो दो गुंडे मिलते हैं, एक है लिवर, एक है पेनक्रियास। एक है आपका लिवर और एक है आपका पेनक्रियास। तो देखो सबसे पहले कौन आता है, सबसे पहले लिवर आता है। लिवर के पास होता है बाइल जूस। बाइल जूस को लिवर पता है कहां स्टोर करके रखता है, गॉल ब्लैडर के अंदर। कहां पर, गॉल ब्लैडर के अंदर। ठीक है, अब गॉल ब्लैडर में बाइल जूस है। बाइल जूस का काम क्या है, दो काम है। सबसे पहला काम है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, फैट को तोड़ देना। देखो यहां पर लिखा भी होगा, मैं आपको दिखा भी देता हूं। फैट्स को सबसे पहला काम होता है फैट्स को तोड़ देना। अगला काम क्या होता है कि जो फूड है ना उसको एल्कलाइन बनाना, यानी बेसिक बनाना, है ना, बेसिक नेचर पता है ना, बेसिक बनाना। ठीक है, दो काम होता है। अब दूसरा गुंडा आता है, दूसरा गुंडा है पेनक्रियास। पेनक्रियास क्या करता है, पेनक्रियास पेनक्रियाटिक जूस देता है, जिसमें तीन एंजाइम होते हैं। कौन कौन से एंजाइम होते हैं, सबसे पहला होता है आपका ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को तोड़ता है। अगला आता है लाइपेस। लाइपेस क्या करता है, फैट को तोड़ता है। और लास्ट आता है क्या, पेनक्रियाटिक अमाइलेज। पेनक्रियाटिक अमाइलेज क्या करता है, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो यहां तक खाना डाइजेस्ट हो गया। अब खाना जाता है डायरेक्टली स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब देखो नाम में स्मॉल है बट काम इसका बहुत बड़ा है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन 5 से 7 मीटर लंबी होती है, तो इसका निकनेम है छोटा डॉन। नाम याद रखेंगे, छोटा डॉन। अब देखो इसके अंदर फाइनल डाइजेशन टेक प्लेस करता है। याद रखना, ये जो आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं ना, इसके पास एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं विलाय। ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, विलाय। विलाय क्या करता है, विलाय के अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स आ रही होती है, ब्लड वेसल्स होती हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये ना अब्जॉर्प्शन करता है खाने का। जैसे ही खाना आया, डाइजेस्टेड खाना आया, विलाय के पास आया, विलाय के अंदर क्या है, ब्लड वेसल्स है, तो विलाय क्या करता है, डाइजेस्टेड फूड को ब्लड्स के अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है। तो यानी अब्सॉर्प्शन का काम किसका है, स्मॉल इंटेस्टाइन का। अब खाना उसके बाद जाता है ये लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, जितना भी पानी है उसको खींच लेता है, और जो वेस्ट है वो एनएस की मदद से बाहर आप एक्सक्रीट कर देते हो। ये पूरा का पूरा हो गया ह्यूमन न्यूट्रिशन। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं रेस्पिरेशन के ऊपर। रेस्पिरेशन क्या है, देखो याद रखना, रेस्पिरेशन ब्रीथिंग अलग है। ब्रीथिंग क्या है, ये है ब्रीथिंग, यानी ब्रीथिंग होती है इनहेलिंग एक्सहेलिंग, ये है ब्रीथिंग। जबकि रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच फूड इज बर्न्ड इन द सेल ऑफ द बॉडी विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। यानी फूड का तोड़ना और क्या करना, एनर्जी का रिलीज करना, उस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग का डिफरेंस बार बार पूछा जाता है, तो याद रखना कि ब्रीथिंग जो होता है वो फिजिकल प्रोसेस है, ये एक प्रकार का बायोकेमिकल प्रोसेस है। इसमें कोई एंजाइम नहीं होता, इसमें बहुत सारे एंजाइम्स मिले होते हैं। ठीक है, और ये कुछ ऑर्गन्स के अंदर होता है, मतलब इसका एक ऑर्गन है, कौन सा, लंग। और रेस्पिरेशन हर एक सेल के अंदर होता है, हर एक सेल के अंदर होता है। तो कुछ डिफरेंस है, 3 या 4 डिफरेंस आप हमेशा याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है 3 नंबर के अंदर। आगे बढ़ते हैं। अब देखो रेस्पिरेशन होता है 2 टाइप का, एक होता है एरोबिक, एक होता है एनारोबिक। एरोबिक क्या होता है, एरोबिक होता है जहां पर ऑक्सीजन है, एनारोबिक जहां पर ऑक्सीजन नहीं है। एक टेबल दिखाता हूं, उसकी मदद से समझ आएगा। देखो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। हमारे पास था ग्लूकोज, ग्लूकोज जाता है साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज टूट जाता है किसके अंदर, पाइरूवेट के अंदर। ठीक है, अब पाइरूवेट के पास 3 रास्ते होते हैं। एक रास्ता जहां पर ऑक्सीजन है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर पाइरूवेट को ऑक्सीजन मिलता है तो खुश हो जाता है, तो वो क्या करता है, एरोबिक रेस्पिरेशन करता है। और याद रखना एरोबिक रेस्पिरेशन में हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनता है। अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिलता, अगर उसे बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं मिलता, तो वो पता है क्या करता है, बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं मिलता तो वो इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बनाता है, इथेनॉल बनाता है, याद रखना। ठीक है, और अगर उसे थोड़ा बहुत ऑक्सीजन मिल जाता है तो क्या करता है, वो लैक्टिक एसिड बना लेता है। आप जब खेलने जाते हो तो आपके मसल्स में क्रैम्प आ जाते हैं ना, वो इसी वजह से आते हैं क्योंकि आपके मसल्स में लैक्टिक एसिड बन जाता है जब आपके मसल्स में ऑक्सीजन की कमी होती है। ठीक है, तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्वेश्चन पक्का आएगा। जो पढ़ा रहा हूं, अगर कल परसों में पेपर है तो यहीं से आने वाला है, शर्त लगा लो। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब इस पूरे के पूरे डायग्राम को देखना, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है,
देखना इसमें आप सारी चीजों को याद रखना, मैं आपको क्या समझाने वाला हूं देखते चलो। हम सांस कहां से लेते हैं? नाक से लेते हैं और मुंह से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में होता है हमारा नेजल पैसेज, नेजल पैसेज से नीचे जाओगे तो यहां पर आ जाता है आपका फेरिंग्स, ये है फेरिंग्स, उसके नीचे है लेरिंग्स। लेरिंग्स क्या होता है? वॉइस बॉक्स, जहां से मेरी आज आवाज निकल रही है, ठीक है। उसके बाद हम नीचे जाओगे तो ये आ गया आपका क्या? ट्रैकिया। ये क्या आ गया? ट्रैकिया। अब ट्रैकिया डिवाइड हो जाता है, ये आप देख पा रहे हो, ये जो डिवाइड हो गया है ये ब्रोंकाइस के अंदर डिवाइड हो गया है। ब्रोंकाइस डिवाइड हो जाते हैं ब्रोंक्यूल्स के अंदर, और ब्रोंक्यूल्स के एंड में होता है एल्वोलाई सैक। एल्वोलाई सैक क्या होता है? जैसे अंगूर का गुच्छा देखा है, अंगूर का गुच्छा, वैसे ही छोटे 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 क्या होते हैं? एल्वोलाई के सैक होते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है? अब ध्यान से सुनना, यहां पर एक चीज होती है रिब केज, ये पूरा का पूरा रिब केज है, और ये जो नीचे है ना ये होता है डायफ्राम। अब देखो डायफ्राम की एक चीज याद रखना, डायफ्राम की शेप होती है कर्व्ड। जब हम सांस लेते हैं ना, डायफ्राम ऐसा है, जैसे मैंने सांस लिया तो डायफ्राम फ्लैट हो जाता है, और सांस छोड़ी वापस से ऐसा हो गया, सांस ली फ्लैट हो गया, ठीक है। ये क्लियर है डायग्राम का? अब सुनो, अब भैया गैस एक्सचेंज हो कैसे रहा है? एल्वोलाई में क्या है ऐसा समझा देता हूं। देखो एल्वोलाई के अंदर क्या होता है? एल्वोलाई के अंदर होती हैं बहुत सारी ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स होती हैं एल्वोलाई के अंदर, ठीक है। अब हमने सांस ली, ऑक्सीजन आ गया कहां पर? एल्वोलाई के अंदर। एल्वोलाई के अंदर थी ब्लड वेसल, तो जो ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड था ना वो तो बाहर निकल जाता है, और जो उसके अंदर ऑक्सीजन था वो ब्लड वेसल के अंदर वापस आ जाता है। तो हमारे ब्लड को ऑक्सीजन मिल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाती है। ये मेन काम होता है एल्वोलाई का। कौन करता है बेटा? एल्वोलाई। कैसे कर पाता है? क्योंकि ब्लड के अंदर होता है क्या? हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन को किससे प्यार है? हीमोग्लोबिन को प्यार है ऑक्सीजन से। जैसे वो ऑक्सीजन को देखता है बोलता है ऑक्सीजन मेरे पास आ जा, कार्बन डाइऑक्साइड मुझसे दूर चले जा। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है, याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। ट्रांसपोर्टेशन क्या है? मूवमेंट करना है। किन की मदद से होगा? तीन चीजों की मदद से होगा। पहले है ब्लड। ब्लड क्या है? ब्लड एक टाइप का फ्लूइड है, सबको पता है। ब्लड के क्या क्या पार्ट्स होते हैं? एक तो होती है प्लेटलेट्स, आपके कहीं लग जाती है तो ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, किसकी मदद से होती है बेटा? प्लेटलेट्स की मदद से। उसके अलावा एक होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है? ब्लड फ्लूइड होता है, बस इतना याद रखो, पानी होता है ब्लड का। अगली चीज है ब्लड सेल। दो टाइप के ब्लड सेल। कौन से? अरे बोलो यार, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। आरबीसी के पास क्या है? हीमोग्लोबिन। डब्ल्यूबीसी क्या करता है? इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। बहुत बढ़िया बेटा। अब देखो अगली चीज है ब्लड वेसल। ब्लड वेसल क्या करती है? ब्लड वेसल भी अपनी तीन टाइप की होती हैं। पहली होती है आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। आर्टरीज क्या करती हैं? आर्टरीज में ए है, ए यानी अवे। तो याद रखना आर्टरीज हमेशा खून को दिल से दूर लेके जाएगी, दूर, अवे, और वेन्स हमेशा दिल की तरफ लेके जाएगी। कैपिलरीज क्या करती हैं? कैपिलरीज आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करती हैं, बीच में कनेक्ट करती हैं, ठीक है। तो अब इनका एक डिफरेंस है, ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। देखो पहली चीज, हमारी जो आर्टरीज होती हैं ऑलमोस्ट हमेशा क्या करती हैं? आर्टरीज हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, बट केवल एक ऐसी आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरीज। सिमिलरली वेन्स हमेशा क्या करती हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, बट एक ऐसी वेन है जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी वेन, ठीक है। उसके अलावा आर्टरीज जो होती है ना वो बहुत ज्यादा थिक होती हैं। क्यों थिक होती हैं? क्योंकि उन्हें ब्लड को प्रेशर से कैरी करना होता है, ठीक है। और वेन्स जो होती हैं वो थोड़ी पतली होती हैं, ठीक है। तो ये कुछ हमारे इनके बीच में डिफरेंस है। एक चीज और याद रखना, वेन्स के पास पता है क्या होते हैं? वेन्स के पास होते हैं वॉल्व्स। वॉल्व्स, वॉल्व्स क्या होते हैं? वॉल्व्स देखो ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होता है वेन्स के अंदर जो कि ब्लड के बैक फ्लो को रोकता है। यानी खून ऊपर जा रहा है, अगर प्रेशर कम रह गया तो खून नीचे आ जाएगा ना, तो उसके बैक फ्लो को कौन रोकता है? वॉल्व्स। वॉल्व्स कहां पर होती हैं? वेन्स के अंदर। याद रखेंगे वॉल्व्स कहां पर होती हैं? सिर्फ और सिर्फ वेन्स के अंदर। चलिए बहुत बढ़िया, तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखो हार्ट, हार्ट के बारे में बात करते हैं। अब देखो हार्ट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हार्ट का काम है ब्लड का पंप, है ना। तो जो आशिक लोग बोलते हैं हमारा दिल टूट गया, तुम्हारा दिल नहीं टूटा। अगर दिल टूट जाता तो ब्लड पंप नहीं होता मूर्खो। तो याद रखना कि दिल का काम क्या होता है? ब्लड का पंप करना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने वाला हूं, प्लांट के ऊपर बाद में आऊंगा। सबसे पहले मैं आपको दिल समझा देता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझना। ये डायग्राम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है बेटा, याद करना पड़ेगा। देखो मैं आसान तरीके से समझा देता हूं। अपने दिल के होते हैं चार चेंबर, ठीक है। पहले तो लेफ्ट और राइट, अपर और बॉटम, ठीक है। तो राइट क्या? एट्रियम, ऊपर वाले को राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। एट्रियम की जगह ऑरिकल भी बोल सकते हैं बेटा, टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। एट्रियम में ऑरिकल एक ही बात होती है। अब देखो ये आपका लंग है। लंग ने क्या करा था? याद करो, एल्वोलाई ने करा था ब्लड को साफ, यानी ब्लड को ऑक्सीजन दिया था। अब अच्छा सुंदर सुंदर ऑक्सीजन वाला ब्लड मेरे पास आया। यहां से मेरे पास एकदम ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, यहां से मेरे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। कौन लेकर आया? कौन लेकर आया? पल्मोनरी वेन लेकर आया। पल्मोनरी वेन लेकर आया, यहां पर आया लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से गया लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां गया? लेफ्ट वेंट्रिकल से गया पूरी बॉडी के अंदर। कौन लेके जाएगा?
बोलो यार, आर्टरी लेके जाएगी। कौन सी आर्टरी लेके जाएगी? आयोटा। नाम याद रखना बेटा, सबसे बड़ी आर्टरी होती है हमारी बॉडी की आयोटा। ठीक है, आयोटा कहां पर लेके? बॉडी के पास। अब बॉडी ने उस खून को डीऑक्सीजनेटेड बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड दे दी, तो वापस से अब खून आएगा कहां पर? दिल में। दिल में कौन लेकर आएगा? कौन सी वेन लेकर आएगी? मैं बता देता हूं, उस वेन का नाम होता है वीना कावा। वीना कावा वापस लेकर आती है कहां पर? राइट एट्रियम। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से वापस से खून जाता है कहां पर? लगेगा। अब की बार लेकर जाएगी पल्मोनरी आर्टरी। कौन? पल्मोनरी आर्टरी। याद रहेगा, ये पूरा का पूरा प्रोसीजर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल है, इसे याद रखनी है। अब एक दो चीजें याद रखना, देखो ये जो एट्रियम है ना, एट्रियम, ये आप देख पा रहे हो, एट्रियम या फिर ऑरिकल, इनकी जो वॉल होती है ना, ये थोड़ी थिन होती है, और वेंट्रिकल की वॉल थिक होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो वेंट्रिकल होता है ना, उसे ब्लड को क्या करना है? पंप करना है, जोरदार तरीके से पंप करना है। इस वजह से इनकी जो वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में भी देख पा रहे हो, नीचे से क्या है? थिक है। ठीक है, इनके बीच में क्या होता है? इसको हम बोलते हैं सेप्टम। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सेप्टम। ठीक है, तो डायग्राम बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको इसकी पूरी की पूरी वर्किंग जो है वो समझ में आ गई होगी। अब एक चीज और समझना कि देखो, हमारे हार्ट मतलब हमारी बॉडी के अंदर ना डबल सर्कुलेशन होता है, यानी जो खून है वो दिल में 2 बार जाता है। कैसे जाता है? सबसे पहले तो लंग से दिल में गया और दिल से लंग में गया, तो एक साइकिल तो ये हो गई। ठीक है, और दूसरी साइकिल क्या है? दिल से बॉडी में गया, बॉडी से दिल में गया, दूसरी साइकिल ये हो गई। ठीक है, तो 2 साइकिल होती है। इसको हम बोलते हैं क्या? पल्मोनरी सर्किट, और इसको हम बोलते हैं सिस्टमिक सर्किट। क्या बोलते हैं? सिस्टमिक सर्किट। ठीक है, तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट थी। अब सवाल ये आता है कि भैया डबल सर्कुलेशन की जरूरत क्या है? व्हाट इज द नीड? बार बार पेपर के अंदर आता है, तो याद रखना। देखो, चैम्बर्स इन दी हार्ट इज टू प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हमारे चैम्बर बनाए जा रहे हैं, है ना, और हमारा डबल सर्कुलेशन हो रहा है। क्यों हो रहा है? ताकि एक तो खून मिक्स ना हो, और जब खून मिक्स नहीं होगा ना, तो हम ज्यादा एफिशिएंटली ब्लड को पंप कर पाएंगे। ज्यादा एफिशिएंटली ब्लड को पंप कर पाएंगे तो एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। इस वजह से हमारे अंदर डबल सर्कुलेशन होता है और 4 चैम्बर्स होते हैं। इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ह्यूमन का यहां पर खत्म। अब वापस से आते हैं हमारे प्लांट के ऊपर कि प्लांट में भैया ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, तो आपने बताया नहीं। तो देखो, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट कैसे होता है? 2 चीजें होती हैं बस, जाइलम फ्लोएम, बचपन में पढ़ा है। जाइलम क्या करता है? अरे बोलो यार, टिश्यू चैप्टर में पढ़ा था। जाइलम क्या करता है? जाइलम करता है वाटर मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट। फ्लोएम क्या करता है? फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। अब देखो, प्लांट में पानी कहां से जाएगा? रूट से ऊपर जाएगा। तो जाइलम जो होता है वो क्या करता है? यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। बट खाना तो हर जगह जाना है ना, प्लांट्स की हर एक जगह में जाएगा। तो फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम होता है बाई डायरेक्शनल। ठीक है, फ्लोएम के जो सेल्स होते हैं ना, वो मेनली लिविंग होते हैं, जबकि जाइलम के जो सेल्स होते हैं मेनली क्या होते हैं? डेड होते हैं। ये 3-4 डिफरेंसेस याद रखना, कभी भी डिफरेंस पूछा जा सकता है आपके पेपर के अंदर। चलिए, तो यहां पर हमारा ट्रांसपोर्टेशन हो गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब देखो, एट्रियम और वेंट्रिकल के अंदर बस आप इतना डिफरेंस याद रखना कि एट्रियम की वॉल्स थिन होती हैं, वेंट्रिकल की जो वॉल्स हैं वो थिक होती हैं। क्यों होती हैं वो मैंने अभी आपको बता दिया। अब हम बढ़ते हैं किसके ऊपर? एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग। कैसे होता है एक्सक्रीशन भैया? ये तो बता दो। बता रहा हूं यार, सबर रख थोड़ा। देख, ये डायग्राम ये भी इंपॉर्टेंट है ना, ये भी डायग्राम देखो, बहुत डायग्राम इसमें इंपॉर्टेंट है। देखो, खून को हार्ट से कौन लेके आता था? याद कर ले, आयोटा लेकर आता था। हाँ, तो ये जो देख पा रहे हो रेड वाला, ये आयोटा है। ठीक है, ये है आयोटा। ठीक है, आयोटा खून को लेकर आया। खून थोड़ा गंदा हो गया, बहुत ज्यादा डर्टी पार्टिकल आ गए हैं। अब यहां पर आयोटा 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, और वो बन जाती है, उनका नाम बन जाता है रीनल आर्टरी। तो ये लेफ्ट है, ये है लेफ्ट रीनल आर्टरी, ये है राइट रीनल आर्टरी। और ये जो बीन लाइक सब्सटेंस देख रहे हो, इसको हम बोलते हैं किडनी। ठीक है, अब खून क्या? किडनी के अंदर। किडनी खून को फिल्टर करेगी। कैसे करेगी बताऊंगा। फिल्टर करने के बाद अब क्या होगा? आपका जो बेकार जो बचा हुआ खून है, जो एकदम गंदा हो चुका है, डर्टी पार्टिकल्स हैं, वो कहां पर आएंगे? यूरेटर से आएंगे। यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्टोर हो जाएंगे, यहां पर स्टोर हो जाएंगे। और जब यूरिनरी ब्लैडर भर जाएगा तो आप क्या करोगे? यूरेथ्रा की मदद से क्या करोगे? एक्सक्रीट कर दोगे, बाहर निकाल दोगे। ठीक है, ये क्लियर है। और जो खून साफ हो चुका है, वो खून वापस से, ये जो आप देख पा रहे हो ब्लू वाली, इससे हम ऊपर ले जाते हैं खून को वापस। ये पूरा का पूरा आपका प्रोसेस होता है किसका? एक्सक्रीशन का। आई होप ये आपको यहां तक क्लियर है। बट सवाल आपके मन में अभी भी वही चल रहा है कि भैया किडनी में ऐसा क्या है? क्योंकि सवाल यही तो आता है, किडनी में क्या है? किडनी में नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या होता है? नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। जो भी काम कर रहा है ना, वो नेफ्रॉन कर रहा है। मिलियंस में नेफ्रॉन होते हैं किडनी के अंदर। अब नेफ्रॉन बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, 5 मिनट में ध्यान से समझ लो। देखो, ऐसा कुछ डायग्राम होता है, मुझे पता है डायग्राम याद करना मुश्किल है, बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछा भी नहीं जाता, बट फिर भी क्योंकि सिलेबस में है तो याद कर सकते हो। देखो, जैसे ही ब्लड आता है,
ये गंदा खून है, जैसे ही ब्लड आता है तो ये स्वागत करता है किससे, ये स्वागत करता है कैप्सूल, देख पा रहे, उसको हम बोलते हैं बोमन कैप्सूल, ठीक है। यहां पर होता है फिल्ट्रेशन, जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। जितना भी डर्ट पार्टिकल है, जितना भी गंदा पार्टिकल है, नाइट्रोजनस वेस्ट है, वो सब खींच लिया जाता है और ब्लड को वापस भेज दिया जाता है। बट ब्लड को याद आता है कि यार इसने तो मेरे सारे अच्छे पार्टिकल्स भी खींच लिए, जैसे कि पानी, ग्लूकोज, तो ब्लड वापस आता है और क्या करता है, इससे वापस से मांगता है कि मुझे अपने पार्टिकल वापस कर। तो यहां पर होता है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। क्या होता है, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। खून के पास वापस से पार्टिकल्स आ जाते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, और खून फिर क्या करता है, वापस चला जाता है और जितना भी वेस्ट पार्टिकल है वो यहां पर आ जाता है, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर आ जाता है। तो 3 स्टेप होते हैं। अब इन 3 स्टेप के आप हेडिंग्स याद रखना, लिख आप खुद आ सकते हो। पहला होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जहां पर एकदम फिल्ट्रेशन हो रहा है। सेकंड है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, जहां पर खून अपने सारे प्रोडक्ट्स को वापस ले रहा है, जो भी यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं। और लास्ट होता है ट्यूबुलर सिक्रीशन, कि एक ट्यूब्यूल के अंदर सारा वेस्ट पार्टिकल क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, उसको हम बोलते हैं ट्यूबुलर सेक्रीशन, ठीक है। फिर उसके बाद आपका यूरिन बन जाता है, वो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर चला जाता है और उसके बाद यूरेथ्रा की मदद से आप एक्सक्रीट कर देते हो। आई होप यहां तक आपको एकदम समझ आ गया होगा। लास्ट टॉपिक है कि प्लांट्स कैसे करते हैं एक्सक्रीशन। तो देखो, एक तो गैस बाहर छोड़ते हैं ना प्लांट, जो भी आपकी ऑक्सीजन जो आप बाहर जाते हो वो एक्सक्रीशन ही तो है प्लांट का। उसके अलावा प्लांट क्या करते हैं, रूट्स के अंदर भी बहुत सारे पार्टिकल्स को रिलीज करते हैं, लीव्स के अंदर पानी के पार्टिकल्स को रिलीज करते हैं। उसके अलावा अगर आपने कुछ प्लांट्स देखे हो ना, तो अपनी स्टेम के अंदर क्या करते हैं, कुछ गम्स को, कुछ रेजिन्स को रिलीज करते हैं, जिनसे हम रबड़ भी बनाते हैं। तो वो भी प्लांट का क्या है, वेस्ट पार्टिकल ही है। तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं कि जो कि प्लांट कैसे अपने वेस्ट प्रोडक्ट को रिलीज करते हैं। तो आप देख सकते हैं, ऑक्सीजन, बहुत सारी गैसेस निकालते हैं, ट्रांसपिरेशन में पानी निकालते हैं, उसके अलावा क्या करते हैं, रेजिन्स एंड गम, और एक्सक्रीशन इनटू सॉइल। ये सारे के सारे अपने पॉइंट्स हैं। तो आई होप यहां पर आपको सारा का सारा चैप्टर रिवाइज हो गया होगा कम समय के अंदर। और आज का क्वेश्चन आपका जो कि आपको अभी कमेंट्स के अंदर बताना है वो ये है, द एंजाइम पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन आर सिक्रेटेड, किसमें सिक्रेट किए जाते हैं, बताओ, पेप्सिन और ट्रिप्सिन। ये आपके ऑप्शन हैं ABCD, फटाफट से कमेंट में बता देना। ऑन दिस नोट हमारा हो गया है ये चैप्टर पूरे का पूरा रिवाइज। अब फटाफट से बताना कमेंट के अंदर अगला चैप्टर कौन सा चाहिए। टेक केयर, बाय बाय।